वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की डेली फोरकास्ट। सबसे पहले हमारे पास है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई एक वोलेटाइल पेयर है। कल के दिन का अगर हम एनालिसिस करें तो हमने कल के दिन में मार्केट को इस गैप फिल करने के बाद यहाँ पे अपसाइड की एक मूवमेंट देखनी थी। अब मार्केट अगर हम इन द बिगर पर्सपेक्टिव देखें तो अभी एक नया स्ट्रक्चर अपसाइड पे बना चुकी है, जिसमें हमारे पास ये एक हाई है और ये एक लो है। अब इस हाई और लो को अगर हम एनालिसिस करें तो मार्केट यहाँ से हमें एक अपवर्ड मूव दे सकती है। और अगर हम इससे प्रीवियस मूव को हाई और लो कंसीडर करें तो फिर मार्केट में जो लो हम मार्क करके बैठे हैं ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी है जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मार्केट ने इस गैप को फिल भी करना है और इस गैप को फिल करके फर्दर अपवर्ड अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करना है। अब इसमें अगर मोस्ट रीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मार्केट यहाँ से ये सेल साइड पे माइनर स्ट्रक्चर बना के बैठी है। तो इट मीन्स के जब तक हम ये जो ब्लू लाइन है इसको क्रॉस नहीं करते, मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाते हुए इस ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं करती, तब तक हमारा ये जो एनालिसिस है कि मार्केट में ये एक लो है, हम इसको वैलिड नहीं समझ सकते। ये जो मैंने ब्लू के साथ लो मार्क किया है, तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है बाय साइड का, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता ये वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको इन बिटवीन, अगर हमें यहाँ पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इसको इस जोन से सेल देख सकते हैं। उसके अलावा मार्केट अगर इस जोन की लिक्विडिटी उड़ाती है तो फिर फर्दर ये अपवर्ड मूव कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को कल के दिन में हमने अप साइड के लिए फोरकास्ट कर रखा था और अप साइड पे फोरकास्ट करने के बाद अब आज के दिन में स्ट्रक्चर का अगर आप अलाइनमेंट देखें तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है और ये स्ट्रक्चर की वीकनेस की निशानी होती है। तो अगर अब यहाँ पे स्ट्रक्चर फ्रेगमेंट्स में है तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाके इसका कोई ना कोई लेवल देखना होगा जिसका ये रीटेस्ट करना चाह रहा है, या फिर मार्केट ऑन 4H देखें तो मार्केट ने ये एक मेजर लेवल ब्रेक किया है और ऊपर से मार्केट को इस जोन से यहाँ से भी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। सो दैट्स वाई आपको M15 में स्ट्रक्चर फ्रेगमेंट्स में नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि आज के दिन में आपको GBP USD यहाँ से अ लिटल बिट सेल साइड को स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मूव दे सकता है। तो आप इसके सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट पे इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है XAU USD। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारे पास इस जोन से स्टिल बुलिश था और उसकी रीज़न मैंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन की हुई है प्रीमियम मेंबर्स को। तो होपफुली आपने इस चीज़ को समझा होगा। अभी ये गोल्ड क्लियरली बुलिश है, आप इसको कम से कम भी इस जोन तक देख सकते हैं, फिर उसके बाद फर्दर ये अपनी जो भी डायरेक्शन लेना चाहे। अगर मार्केट इस जोन को टच कर जाती है यहाँ पे तो हम इसको 4H के सिनेरियो के अंदर देखते हैं। तो 4H के सिनेरियो में हमें यहाँ पे एक वीकनेस नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें, ये मार्केट का एक अप मूव और उसके बाद मार्केट में ये रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद ये अप मूव और ये रिट्रेसमेंट और अब की बार ये अप मूव है। तो अगर आप देखें तो साइज़ जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कम होता जा रहा है। अभी मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस ली है, रिट्रेस लेने के बाद ये फिल वक्त फर्दर कंटिन्यू रहेगी। बट आपको आज PM सेशन में, US PM सेशन में या फिर कल के दिन में गोल्ड जो है वो एक सेल साइड पे मूव देगा, क्योंकि ये सारा कुछ मिला के एक डे का भी स्ट्रक्चर बन रहा है और मार्केट ने अब इस डे की रिट्रेस लेने के लिए भी आना है। तो इसीलिए आप गोल्ड को फिल वक्त यहाँ पे अभी के लिए वीक अपसाइड पे देखें। अपसाइड पे जो छोटी मोटी आपको स्कैल्प मिलती है, उसके अलावा इसमें फर्दर सेल साइड पे मूव कर जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है US ऑयल। US ऑयल को हम यहाँ पे सबसे पहले M15 में देखते हैं। M15 के अकॉर्डिंग हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय साइड पे देखा था।
कल के दिन में भी हमने ये लेवल्स मार्क कर रखे थे, इन्हीं लेवल से मार्केट ने फर्दर रिएक्ट किया और अभी ये अपवर्ड जा रही है। अब इसका क्लियर का टारगेट है ये अपसाइड, और इस अपसाइड के ऊपर आपको फर्दर फिर अगर ये रीटेस्ट करके मार्केट अपवर्ड जाती दिखती है तो आप इसको मज़ीद बाय साइड पे देख सकते हैं। इसका जो क्लियर का टारगेट है ये बहुत हाई है, सो दैट्स वाई आप ऑयल को फिल वक्त बाय साइड पे ही देखें। नेक्स्ट हमारे पास है बीटीसी। बीटीसी को हमने काफ़ी दिनों से अपसाइड के ऊपर मार्क करवाया हुआ है और ये कंटिन्यू है अपनी डायरेक्शन में। व्हाट वाज द रीज़न? ये आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिया था, यहाँ पे ये था स्ट्रक्चर, ये आप लोगों के सामने अप साइड पे स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर में ये हाई था जिसके ब्रेक होने के बाद हम क्लियरली अप साइड पे हैं। अभी भी हम यहाँ पे इस जोन तक, यानी कि अभी हमारा यहाँ पे टीपी नहीं हिट हुआ, बट वी आर बुलिश, स्टिल बुलिश। अब अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अपवर्ड चला जाता है तो आज के दिन में अगर ये मार्केट यहाँ कर जाती है तो फिर आपको सेकंड हाफ में एक रिट्रेस मिल सकती है, बट वो रिट्रेस होगी, वो कोई सेल का ट्रेंड नहीं होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इथीरियम पे। इथीरियम के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि ये पंप करने वाला है और उसके पीछे की वजह वजह बड़ी ही सिंपल है। इसको 4H में ले आएं। 4H के अंदर अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो ये इस लो से ऊपर ऊपर बुलिश है और अगर इसने सेल आना था तो ये कभी भी इस तरह की कंसोलिडेशन ना करता। सो दैट्स वाई हम इथीरियम के अंदर कल के दिन में अपसाइड पे एक पंप अप मूव की तलाश में थे और आज भी स्टिल वही डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगी। अब चूँकि मार्केट का ये एक सिग्निफिकेंट हाई है तो इसके बाद आपको एक रिट्रेस मिल सकती है। मार्केट समटाइम मैनिपुलेशन के लिए एक हाई ब्रेक करती है, फिर एक लो ब्रेक कर देती है और ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हायर टाइम फ्रेम का सहारा लेना पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में हैं। तो इनकेस मार्केट अगर इधर भी आ जाती है स्टिल ये बुलिश ही रहेगी क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।